तो आई हो कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। तो मैं एसबीसी क्लास में आप सबका स्वागत है। कहता रिंग जिन की खोज किसने किया? तो रिंग जिन का खोज किसने किया था जी? तो मेंडल नहीं, मार्कर ने किया था। क्या कौन किया था? थॉमस बाय मार्कन जिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट चलते हैं। सहप्रभुता का उदाहरण है। सहप्रभुता क्या है? ए और बी रक्त समूह नहीं, ए और बी समूह होता है, क्योंकि सहप्रभुता दोनों आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट यदि माता पिता के दोनों क्या है जीनोटाइप से पीढ़ी की अनुपात क्या होगी? तो पीढ़ी के अनुपात जब भी होता है कि माता पिता का F2 का संस्कृति क्या होता है कि 1:2:1 होता है। अगला है कहता है कि F2 यानी फिनोटाइप के लक्षण के अनुपात क्या होता है कि 3.1 होता है, 3.1 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेंडल के प्रयोगों के दो संक्रिय अनुपात होता है। तो दो संक्रिय क्या होता है? दो संक्रिय का अनुपात 9:3:1 होता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट चलते हैं कि वंशागति का अध्ययन किस विज्ञानी ने खोज किया था? तो मेंडल ने किया था। वंशागति का खोज ऑप्शन नंबर सी मेंडल ने किया था। कहता है एक पौधा का जीनोटाइप टी है तो क्या कराती है? तो जीनोटाइप हमेशा क्या करता है? संपूर्ण नहीं बल्कि हेटेरोजाइगस कराती है। अगला है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वंशागति के सिद्धांत की पुष्टि में किसने क्रोमोसोम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? किसने किया था जी? तो क्रोमोसोम का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था मार्गन और सटर्न ने किया था। कौन किया था? मार्गन एंड सटर्न। अगला क्वेश्चन है। अगला कहता है कि बीज के आकार के मेंडल कौन से लक्षण का प्रयोग किए थे? तो कौन करते थे? तो एक गोलाकार, एक क्या हो रहा था? एक गोलाकार, एक शुक्राकार जो झुंझाकार जो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है पारेटो वर्ग का प्रयोग किसने किया था? पारेटो वर्ग का उपयोग जो किया था पैट्री किया था कि वानसन? तो ऑप्शन नंबर पॉइंटरेटी ने किया था। हमने नहीं कहा था, पॉइंटरी ने किया था। नेक्स्ट है कि वह लक्षण जो F3 पीढ़ी के नहीं दिखता है वो क्या कराती है? तो F3 में नहीं दिखता वो क्या कराता है? तो अप्रभाविकता। नेक्स्ट चलते हैं कि मेंडल के प्रथम नियम क्या कराता है? तो स्वतंत्र संयोग या संयोग नियम या सहवर्ता। तो हम जब भी मेंडल की जब नियम कहे थे तो उसमें कोई और आया था, इसका मतलब क्या हुआ था? स्वतंत्र वर्गीकरण नहीं बल्कि संयोग होगा, यानी क्या होगा? संयोजन या पृथक्करण नियम। ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है जीनोटाइप का तात्पर्य क्या है? तो जीनोटाइप का तात्पर्य है अनुवांशिकता संरचना। क्या होता है? अनुवांशिकता ही संरचना होती है। नेक्स्ट है कि बीमारी जिस रक्तवाहिनीय रोग कहलाती है वो क्या कहते हैं? हीमोफिलिया अनुवांशिक विकार जिसमें खून की जमने की क्षमता नहीं होती। नेक्स्ट है कि अनुवांशिकता गुणसूत्र की भूमिका स्पष्ट करने की सिद्धांत को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम सिद्धांत नहीं, हाँ क्रोमोसोम सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगर नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति की जीनोटाइप दोनों एरी से दोनों फिनोटाइप को क्या होगा? तो क्या होगा? केवल नहीं, दोनों अभिव्यक्ति होंगे, मतलब दोनों का जीनोटाइप और फिनो क्या होता है? दोनों अभिव्यक्त होंगे। नेक्स्ट है सहविरता का दूसरा उदाहरण क्या है? तो सहविरता का दूसरा उदाहरण है थियोलॉजी। ऑप्शन ए बी का समूह। सहविरता का हम आपको पहले भी बताए थे कि ए बी का समूह होता है। नेक्स्ट है कि एक जीव में दो जैसे एरी तो वह क्या कराती है? तो हीमोजाइसम। ऑप्शन नंबर बी। F1 पीढ़ी की संतति एक जैसा क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें शुद्ध जाति का उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें विभिन्न जाति नहीं होती, क्योंकि इसमें एक ही लक्षण होता नहीं, क्योंकि इसमें जनन नहीं होते। तो इसमें जो होता है कि शुद्ध जाति का उत्पन्न होते नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर ए शुद्ध जाति का उत्पन्न होते। नेक्स्ट हेटेरोजाइगस अवस्था में जब दोनों एरी बराबर प्रभावित दिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रभाविता न अप्रभावित सहप्रभाविता, क्योंकि ए और बी का समूह क्या होता है? एक जैसा होता है। एक लक्षण के जीन के दो स्वरूप को क्या कहते हैं? एरी कहते हैं, जीन है गुणसूत्र कहते हैं। ऑप्शन है एरी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पारेटो वर्ग में किसका प्रयोग किया? जनन के प्रकार के गुणसूत्र की संख्या की सहप्रभाविता या संयोग में या पौधे की ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर सी संभव संतति गुण संयोजन या पूर्ण। अभी नहीं बताए थे अभी जस्ट पहले। कहता है स्वतंत्र वर्गीय का नियम किस प्रकार के आधारित है? किस प्रकार से है? तो जीव स्वतंत्रता एवं संयोजित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि डॉन
एस्ट्रोडॉन किसके कारण होती है? तो क्या 21वीं क्रोमोसोम की तीव्रता के कारण होती है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है हेटेरोजाइगस पौधे में ए जीनोटाइप दर्शाता है, तो दो प्रभाविता यानी एक अप्रभावी या एक अप्रभावी, ए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि संपूर्ण प्रभुता के संतति F1 जैसी होती है, क्यों नहीं होती है जी? तो क्योंकि वो केवल क्या होते हैं, केवल अप्रभावित होते हैं। F1 की जो पीढ़ी होती है वो केवल क्या होती है, प्रभावित होती है। नेक्स्ट है कहता है कि पुनः संयोजन या पोलिटिशन किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तो मीटोसिस से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र के कोशिक ओवल में क्या होता है, तो क्या होता है जी? तो क्या होता है, तो यह पुनः संयोजन विविधता बढ़ती जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी। कहता है जीनोटाइप का निरीक्षण स्थान गुणसूत्र को क्या कराती है, तो रोकस कराती है, क्या कराती है, रोकस कराती है। नेक्स्ट है मेंडल के अपने प्रयोग के किस प्रकार का पौधे का चयन होता है, तो मेंडल जब भी किया था तो वो मटर का पौधा ही किया था। ऑप्शन नंबर मटर के पौधे की पीला रंग का किस प्रकार के प्रभावित है, तो पीला रंग होता है जैसे कि वो क्या हो जाएगा, पीला रंग, तो हरा रंग, ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि मेंडल के प्रयोग के लक्षण का अध्ययन किया गया और कितने लक्षण, तो 3 अध्ययन। मेंडल के लक्षणों का अध्ययन 7 प्रकार किया, जैसे नहीं किया था कि ऊंचाई, बीज का रंग, फूल की स्थिति का अध्ययन किया था 7 प्रकार। हीमोफोरोजी किस प्रकार के वंशुकता रोग है, तो हमने अभी जस्ट ही बताया, तो रिंग संग्रहण और प्रभाविता होता है। कहता युग्मक का पृथ्वीकरण का नियम दर्शाता है, तो क्या कर जब भी युग्मक होता है तो उसमें पृथ्वीकरण का ही नियम होता है, युग्मक का पृथ्वीकरण, ऑप्शन नंबर सी। कहता है रक्त समूह ए ओ बी प्रणाली को कितने जीन होते हैं, तो कितने जीन होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 होती है, कि तो जीन का है तो 3। नेक्स्ट है तो इसमें जो हमने गलती करेक्ट आंसर दिया 18, इन करेक्ट 17 और टोटल मिला के ये, तो अगला चलेंगे फास्ट।